हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे एक और इम्पोर्टेंट राइटर लॉरेंस स्टर्न की। तो लॉरेंस स्टर्न का बर्थ हुआ था 1713 में आयरलैंड में, और इनकी डेथ हुई थी इंग्लैंड, लंदन इंग्लैंड में 1768 में। आयरिश बॉर्न, इंग्लिश नॉवेलिस्ट एंड ह्यूमरिस्ट, ऑथर ऑफ ट्रिस्टम शैंडी अ जेंटलमैन। तो इसका 9 वॉल्यूम में है ये वर्क, तो इसीलिए 1759 से 1607 के बीच में पब्लिश हुआ था। एन अर्ली नॉवल इन विच स्टोरी इज सबऑर्डिनेट टू द फ्री एसोसिएशन एंड डिग्रेशन ऑफ इट्स नरेटर। ही इज ऑल्सो नोन फॉर द नॉवल ए सेंटिमेंटल जर्नी थ्रू फ्रांस एंड इटली, जो 1768 में आया था इनका वर्क। तो ये दो वर्क हैं इनके, काफ़ी फेमस हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जो लॉरेंस स्टर्न का ट्रिस्टम शैंडी ए जेंटलमैन है, उसकी समरी, या क्या स्टोरी थी, क्या प्लॉट था उसका। तो ट्रिस्टम शैंडी इज नरेटेड बाय द टाइटल कैरेक्टर। तो टाइटल कैरेक्टर है ट्रिस्टम शैंडी, यही है, और शैंडी फैमिली को इसमें बताया गया है। तो ये ही नरेशन करते हैं इन ए सीरीज ऑफ डिग्रेशन एंड इंटरप्रिटेशन interruptions that purportedly show the life and opinion part of the novel's full title of Tristram, composed of 9 books originally published between 1759 to 1767. The novel has more to do with Shandy family members and their foibles and history than it seemingly does with Tristram himself. However, it is through Tristram's relating the actions, beliefs and opinion of his family member. तो इनके जो फादर हैं उनके काफ़ी ओपिनियन थे कि नोज ऐसी होनी चाहिए तो उसका फॉर्चून अच्छा होगा, या नाम ऐसा होना चाहिए। प्राइमरीली his father Walter Shandy and his paternal uncle Toby, that the reader gets a clear picture of Tristram's character. तो सबसे पहले बुक 1 to 6 की बात करते हैं। रिवॉल्व अराउंड Tristram's conception. The novel begin the evening of his conception. His birth with a smashed nose. That इसमें क्या होता है कि 4 इंसिडेंट इस तरह के होते हैं जो इसकी एक तरह लाइफ को, कैसे इसकी लाइफ शेप लेगी उस पे है। मतलब 4 इंसिडेंट, 4 दुर्घटना समझ लो, जो इसकी लाइफ को ख़राब करते हैं, या इनके जो फादर हैं वो बिलीव करते हैं कि अगर ऐसा है तो ठीक नहीं। तो सबसे पहले क्या होता है कि जब इनकी मदर कंसीव करती है तो उसमें एक क्लॉक हवा से कुछ वो आवाज़ होती है। तो उसकी मदर का मानना है कि जब कंसीव कर रहे होते हैं उस टाइम अगर कुछ ह्यूमर का बैलेंस इम्बैलेंस हो जाए तो जैसा हम चाहते हैं वो हमारे फेवर में नहीं होता है जो भी बच्चा होता है। तो सबसे पहले तो ये हो गया। फिर दूसरा एक इंसिडेंस और होता है, उसमें जब इनका बर्थ होता है तो बर्थ में डिफ़िकल्टी होती है। तो जो डॉक्टर होते हैं, डॉक्टर स्लोप, इसमें डॉक्टर का नाम है डॉक्टर स्लोप, उनका जो फोर शेप एक औजार टाइप का होता है तो वो इसकी नोज पे लग जाता है ट्रिस्ट्रैम की, तो नोज थोड़ी सी टेढ़ी हो जाती है। तो इनके फादर बिलीव करते हैं कि लंबी और बिल्कुल तीखी नोज या शार्प नोज होती है। तो इस तरह के जो लोग होते हैं वो अपनी लाइफ में काफ़ी कुछ अचीव करते हैं या अपना रास्ता खुद बनाते हैं, लाइफ में सक्सेसफुल होते हैं। तो दूसरा इंसिडेंट हो गया कि इनकी नोज़ थोड़ी सी उससे डिस्टर्ब हो गई थी जब उनका बर्थ हो रहा था। तीसरा इंसिडेंट होता है इनका नाम। इन इसके फादर ने ट्रिस्टम का नाम कुछ और लिखा था, ट्रिस्ट्रेजम कुछ ऐसा करके लिखा था। सोचा था कि ये नाम होगा उनके बच्चे का, और नाम भी फॉर्चून के लिए काफ़ी अच्छा होता है। लेकिन जो सुजैना नर्स थी या सर्वेंट मेड थी जो भी इनके रूम में जब बर्थ हुआ था, तो उन्होंने इसके नाम को गलत प्रोनाउंस कर दिया था, ट्रिस्ट्रेम प्रोनाउंस कर दिया था। ये तीसरा इंसिडेंट हो गया। एक चौथा और था, जब ये छोटे थे टोडलर टाइम पीरियड में, जब टाइम टू यूरिनेटिंग, तो वहाँ पे वो खिड़की का ग्लास टूट के गिर जाता है। However, these events actually take up very little of these first 6 book section. Instead, the narration is continuously interrupted by stories, diatribes, and opinion concerning family history, Walter Shandy's hypotheses and theories, and Uncle Toby's penchant for military fortification, to the point that readers today might easily become frustrated with Tristram's inability to get to the point. तो फोर्थ क्या था, वाइल यूरिनेटिंग आउट अ विंडो द विंडो फॉल्स, तो ये विंडो इसके ऊपर गिर जाती है तो वहाँ भी इसको चोट लग जाती है। विच आयरोनिकली is the point Tristram is relating his life and opinion they came to him in disjointed fashion. Book 7 में क्या होता है, Book 7 concerns an older Tristram traveling in France for health reasons. The book seems isolated from the story that precedes and follow it. बुक 8 और 9 में क्या होता है, revolve around Uncle Toby's affair with the widow Wedman, who is concerned about Uncle Toby's supposed groin injury and seeks to find out just how injured his groin is. Again, in the earlier books in the novel, numerous digression and interruption are spread throughout these 2 books, and
ट्रिस्टम थ्रू हिज मदर मिसेस सैंडी फाइनली आस्क व्हाट इज ऑल दिस स्टोरी अबाउट। तो यहाँ पे इसकी समरी खत्म होती है ट्रिस्टम शैंडी ए जेंटलमैन की, जो 9 बुक्स में है। और इनका एक और वर्क है सेंटिमेंटल जर्नी थ्रू फ्रांस एंड इटली। सेंटिमेंटल जर्नी थ्रू फ्रांस एंड इटली कॉमिक नोवेल बाय लॉरेंस स्टर्न पब्लिश्ड इन 2 वॉल्यूम्स 1768। तो इसके प्रोटैगनिस्ट हैं योरिक। द बुक a combination of autobiography, fiction and travel writing chronicles the journey through France of a charming and sensitive young man named Yorick and his servant La Fleur. Though the title mention Italy, the book ends before they reach then that country. तो इसमें जो प्रोटैगनिस्ट है उसका नाम योरिक है और एक सर्वेंट होता है उसका ला फ्लोर। तो फ्रांस टू इटली तक की स्टोरी है इसमें, सेमी ऑटोबायोग्राफिकल माना जाता है इसको। तो ट्रिस्टम शैंडी कंप्लीट हो गए हैं, सॉरी लॉरेंस स्टर्न कंप्लीट हो गए हैं, उनका वर्क है ट्रिस्टम शैंडी और एक ये दूसरा वर्क है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।